2 घंटे वो तड़पता रहे, 2 घंटे कम नहीं होते। कोई पीर बाजार में नहीं बचा रहा था, सारे देखते रहे, तमाशा देखते रहे। इतना बड़ा पीर बाजार है, मेरी भाभी सबको कहती रही मियाँ को बचा लो, मियाँ को बचा लो, किसी ने नहीं बचाया। 4 बहनों पर कयामत टूटती है क्योंकि इनके भाभी और भाई घर से सौदा सलफ लेने के लिए पीर बाजार जाते हैं और पीर बाजार में इनकी भाभी को एक शख्स छेड़ता है और वो बेचारी चुप कर आ जाती है और वही शख्स फिर पीछे आता है और इसके शौहर को झंझोड़ कर अपनी तरफ उसका मुंह करता है और मुंह कर मुक्के मारना शुरू हो जाता है, ठुड्डे मारना शुरू हो जाता है। इतना मारता है कि वो बेचारा जमीन पर गिर जाता है। यहाँ बात खत्म नहीं होती, वो मजीद मारता है, उसके सीने पर मुक्के मारे जाते हैं, उसके सीने पर टांगे मारी जाती हैं, हत्ता कि इतना मारा जाता है कि वो जमीन पर बेचारा गिर जाता है। उसके सर पर लोहे के राड मारे जाते हैं, लेकिन इतने बेदर्द, इतने जालिम लोग थे, उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। हत्ता कि जान निकल गई फिर भी मारते रहे, बीवी सामने देखती रही। बड़ा अफसोसनाक वाकया ये जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी थोड़ा जा ऊंची बोलना है। कितने दिन पहले का वकूआ है? 4 मई का ये वाकया है। 4 मई को मेरे बेटे को बेदर्दी से इन्होंने मारा है और इतने हजूम में, इतने बड़े बाजार में, इतने लोगों में किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि उसको बचा लें। सब ने तमाशा देखा, वीडियो बनाई। लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन छुड़ाया किसी ने भी नहीं। नहीं, किस तरह से उसको बेदर्दी के साथ मारा गया? पंच थे जो उसके मेन रग पे और सर पे और इसके चेहरे पे, इसके यानी कि मुख्तलिफ ऐसी नाजुक जगहों पे मारा, सीने पे मुक्का मारा है और इसको काफ़ी देर मारते रहे हैं। अब माँ के इस हालत में नहीं है कि माँ बात कर सके। बहनों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये वकूआ असल में पेश क्यों आया, ये इतना बड़ी नौबत पेश क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा असल में क्या वजह क्या सामने आई? असल में यही वजह थी, भाई गया स्टॉल पे चीज़ें, ऑयल वगैरह घर का सामान लेने, उनके उस मेहमान आए हुए थे। बाजार लगता था? बाजार लगता था, पीर आरजी बाजार लगता है ये पीर। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे स्टॉल लगते हैं। उसने मेरी भाभी ने पूछा ये कितने का है। उसने, उस लड़के ने तंजिया तौर पर उसको छेड़ने के तरीके से कहा आंटी जी ये 50 रुपए के। अच्छा, आपकी भाभी को छेड़ने के लिए कहा? हाँ जी, आंटी जी ये 50 रुपए का है। मेरी भाभी ने उसको कुछ नहीं कहा, मेरे भाई ने भी उसको कुछ नहीं कहा। मेरे भाई को पता ही नहीं था, वो आगे थोड़ा सा गए हैं तो मेरे भाई ने कहा क्या क्या कह रहा था ये, तो भाभी ने सारा बताया इस तरह। तो भाई ने कहा ये इस तरह के ही लोग होते हैं, इनको छोड़ दो। पीछे से आया है, पीछे से मेरे भाई को पकड़ के ऐसे अपनी तरफ किया है और कहता चाचा जी आपके पास चेंज है। तो भाई ने कहा भाई आपको बताएं आप मसला क्या है, जो आप पहले मेरी बीवी को छेड़ रहे हैं और अब मुझे, वो बस थोड़ा सा ही आगे हुआ है ये बात करते कि उन्होंने उसका गिरबान पकड़ लिया। गिरबान पकड़ने के बाद उसको पहले पीछे से कोई चीज़ मारी है, वो बेचारा वहीं पे गिर गया। फिर उसको पंच इतनी ज़ोर से मारे, मारते गए। कोई पीर बाजार में नहीं बचा रहा था, सारे देखते रहे, तमाशा देखते रहे। इतना बड़ा पीर बाजार है। मेरी भाभी सबको कहती रही कि सबको मेरे मियाँ को बचा लो, मियाँ को बचा लो, किसी ने नहीं बचाया। रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा हम जब तक नहीं लेके जाएंगे जब तक पुलिस नहीं आ जाती, ये पुलिस का केस है। इस तरह किस तरह वो भाई फड़फड़ाता रहा, तड़पता रहा। जरा ये भी बताइएगा ताकि देखने वाले और सुनने वालों को थोड़ी, आला अफसरान को थोड़ी शर्म आए, होश के नाहुन ले। 2 घंटे वो तड़पता रहे, 2 घंटे कम नहीं होते। कोई भी ले जाता गाड़ी में डाल के मेरे भाई को, कोई नहीं लेके गया। तमाशा ही देख रहे थे सारे, वहाँ सारे एक हो गए थे, सबने मारा। ये नहीं कि 2 लोगों ने मारा है, सबने मारा उनको पकड़ के। भाई को कितने लोगों ने मारे। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ, आप सब में से वो भाई सबसे ज़्यादा करीब किसके साथ? कोई बहन होती है ना जिससे भाई अपने दिल की हर बात करता है? मैं सबसे छोटी हूँ। आपके करीब था बेटा, उसने कभी बताया हो कि मेरी किसी से दुश्मनी, अदावत, लड़ाई, फड्डेबाजी? नहीं, मेरे भाई के दोस्त ही नहीं थे। बहनों में पला बड़ा है, वो बहनों के साथ खेला है, बहनों के साथ तंग किया है, बहनों का में ही वो है, कज़नों का है। इस तरह बस बाहर कभी भी नहीं गया। आप पूरे मोहल्ले से पूछ लें, काम से घर, घर से काम, बस, और कोई नहीं है। इस तरह का भाई था हमारा।
सफेद पोश बाप है और बुरी माँ है और 4 बहनें हैं। बच्चे कितनी बहनों की शादी हो गई? अभी किसी की भी नहीं। अभी किसी बहन की शादी नहीं हुई। नहीं। इस घर में 2 लोग कमाने वाले थे और एक को उन बेहिस बेदर्द लोगों ने बड़ी बेदर्दी के साथ मारा और अब बेचारा बुरा बाप पीछे बचा है और सफेद पोश है। अब किस तरह वो इन 4 बच्चियों की शादी करेगा? मरियम नवाज साहिबा बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन आप जरा इधर भी थोड़ी सी नजर सानी फरमाइएगा कि अब ये किस तरह अपनी 4 बच्चियों को अकेला बेचारा ज़ईफ इस उम्र में उनके घर भेजेगा। यकीन करें क़यामत टूट पड़ी है इनके घर और इतने मुश्किल मामलात हैं। आगे ही मैं समझता हूँ कि सीसीडी थी और सीसीडी के होते हुए भी इतना बड़ा क्राइम हो गया। यकीन करें रूल रही है। कहते ने वो वेखन ली बड़ा आसान होता है, राह पे जाने ते वापे जाने, और जिस दर बीते ओ दर जाने। जिस पर बीत रही होती है उन्हें समझ आ रही होती है। आप लोग देखकर चले जाएंगे और मैं सुनकर चला जाऊंगा, लेकिन इनका वाली वारिस कौन बनेगा? क्या नाम है भाई का? क्या नाम? वलीद। वलीद। अच्छा मुझे ये बताएं, जब भाई घर आया क्या हालत थी उसकी? उसकी बहुत बुरी हालत थी। उसको उसी वक्त हमने एम्बुलेंस में जब किया, उसके उसी वक्त उसका तो वो दम ही तोड़ गया था। अच्छा 2 घंटे वहां तड़पता रहा, तो किसी ने नहीं ये जुर्रत की कि उसको उठा कर ले? नहीं, किसी ने भी नहीं उसको हाथ लगाया। वो अकेला तड़पता रहा। अब मैं क्या कहूँ, कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गए मुसलमान, कहाँ गए हम एक दूसरे के भाईचारे लोग? देखें जी, इतने बेशर्म और इतने बेहिस हो चुके हैं कि वो 2 घंटे जमीन पर पड़ाता रहा कि खुदारा मुझे बचा लो, खुदारा बचा लो, लेकिन किसी ने भी इतनी जुर्रत नहीं की कि उसके मुंह में पानी का एक कतरा डाल दें, शायद उसकी जान बच जाए। मैं समझता हूं कि इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई। सीसीडी, मैं फिर अपने प्रोग्राम में सही कहता हूं कि सीसीडी बड़ा अच्छा काम कर रही है। सुहेल जफर चट्टा साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ सुहेल जफर चट्टा साहब सही निपटते हैं। इनके जो मुलजिम हैं उन्हें सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब वो ज़ईफ बाप, मेरे साथ बदकिस्मत बाप मौजूद है, क्योंकि मैं यही समझता हूँ जी बदकिस्मत है, सीसीडी है, मरियम नवाज साहिब है, और फिर भी दिन दहाड़े पीर बाजार, बड़े बाजार में इनका बच्चा कत्ल हो गया। ये कोई आम बात नहीं है भाई साहब। बड़ा अफसोस ते बड़ी शर्मिंदगी। की कहना चाहते हो? मैं यार, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया ना, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी तो मुझे लग रहा है बस मैं जूतियाँ रगड़ी जाएंगी या मैं रगड़ा जाऊंगा दुनिया से बस, क्योंकि जो थाने वाले जो हाल करते हैं, क्योंकि इनका तो लग रहा है कोई रिश्ता ही नहीं होता। अब मेरा तो यही है, ये मेरा केस सीसीडी पे कर दें बस। मुझे तो मैं पहले दिन से मैं मुतमईन ही नहीं, जैसे वो कर रहे थे ना। मैं 2:30 बजे मेरा बच्चे की डेथ हुई है, रात के 2:30 बजे जाके उसकी, आप नेट पे सर्च करो, 2:30 बजे उसकी नेट पे वो चढ़ी है FIR। 2:30 बजे मैं वहीं था। हम 3 साढ़े बजे 3 सवा 3 ऐसे निकले हैं थाने के अंदर से। ये 2:30 बजे मेरा बेटा फौत हुआ है और हमारे साथ जुल्म होता रहा उसके अंदर, थाने के अंदर भी, उसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर भी हमारे साथ जुल्म हुआ है। मेरी वाइफ के, मेरे बेटे की लाश खींची गई है, धिक्के दिए गए हैं। मैं पूछ लें आप, धिक्के दिए गए हैं, हमारे साथ जुल्म ये है। देखो ना, एक तो कत्ल हो गया, ऊपर से हमारे साथ ये क्यों कि उन्होंने के पैसे उनको मिल गए होंगे, वो उसी वक्त से शुरू हुए हुए हैं और हमें जिच कर रहे हैं इसीलिए कि हम केस से पीछे हट जाएं। ये उन आराम से, मुझे वो उधर जो था इन्वेस्टिगेशन अफसर, वो उसके ऊपर है, वो मुझे कहता है कि क्या उन्होंने लेते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा ये कोई उसने कोई मारा है। ये मैंने कहा यार हमारा बच्चा मर गया, अभी नहीं मारा तो क्या खुद ही मर गया? फिर मुझे कहता है पुरानी चोटें थी। मैंने कहा सुबह मेरा बेटा मेरे पास से होके आया, मेरे पास डेली हम हिसाब देता था मुझे दुकान का, मेरे पास हिसाब दे के आके मुझे पानी भर के दे के गया। तो अब तुम मुझे मेरे बेटे की ये बातें बता रहे हो। अच्छा जी, अब इस पर हम पर डिपेंड करता है कि इन्हें इंसाफ दिलवाएंगे कि नहीं। इस प्रोग्राम को मरियम नवाज साहिबा तक या किसी वजीर मुशीर तक ज़रूर पहुंचाइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां से निश्चित को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसने प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।